ओके जी। आज का जो हमारा सेशन है जी वो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो टेक्निकल नॉलेज है उससे अगला जो नॉलेज है ना, उसके हवाले से है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जिस वक्त आप स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक चीज़ की का अंदाज़ा होगा कि बहुत सारे लेवल ऐसे होंगे कि जो टूट जाते हैं। ठीक है। और वहां पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेवल अब टूटने वाला है या टूट सकता है, स्पोर्ट का या रेजिस्टेंस का। ठीक है। और कौन सा लेवल ऐसा है जो जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है जो शायद ना टूटे। ठीक है। ये क्वेश्चन आएंगे आगे आपके जहन में। तो उन क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो आपको मिलेगा आज के सेशन के बाद। ठीक है। और आज का जो सेशन है वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो कुछ भी बताया जाएगा आपने इसको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करनी है। और जितना समझ आए, पहली बात है, जो समझ ना आए तो फिर आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। सेशन के एंड पे या कल के सेशन के शुरू में या आखिर में, तो ताकि आपको प्रॉपर बात की समझ आए। और क्योंकि समझ आएगी तो आपने प्रैक्टिस करनी है चार्ट के ऊपर। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी ग्रिप अच्छी बनेगी और आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें परफेक्शन आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि जो ट्रेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। ट्रेंड आपने नाम तो सुना होगा। ट्रेंड। देखिए, जैसे ट्रेंड का लफ्ज हमारी नॉर्मल रूटीन में हम यूज करते हैं कि आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है, यानी कि आजकल कौन सा फैशन चल रहा है। ठीक है। लेकिन फॉरेक्स में, या आप यूं कह लें कि आजकल गर्मियों का मौसम है पाकिस्तान में, तो गर्मी का ट्रेंड चल रहा है, गर्मी के कपड़े पहनने का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। रुझान कह लें आप, या सर्दियों का ट्रेंड है। तो फॉरेक्स की जुबान में जो ट्रेंड होता है ना, वो ट्रेंड होते हैं तीन। ठीक है। फॉरेक्स की जुबान में तीन ट्रेंड होते हैं जी। पहला, जिसे हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रेंड जिसमें लोग सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं। ऐसा ट्रेंड जिसमें सिर्फ लोग बाय की ट्रेड लेते हैं, सेल की ट्रेड लेना उसमें गुनाह समझा जाता है। ठीक है जी। यानी ओनली बाय ट्रेड्स, बाय ट्रेड्स। अच्छा, दूसरा जो ट्रेंड होता है फॉरेक्स का वो होता है जी, जिसे हम कहते हैं बेरिश ट्रेंड। BEARISH, बेरिश ट्रेंड। ठीक है। बेरिश ट्रेंड का क्या मतलब हुआ कि ऐसा ट्रेंड जिसमें हम सिर्फ सेल की ट्रेड लेते हैं, सेल ट्रेड्स ओनली। ठीक है जी। तो अब इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल में पढ़ें तो, बल्कि मैं यहाँ पे, अच्छा, इसके बीच में, बल्कि मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं और उसमें फिर ये प्रॉपर राइटिंग हो सकेगी। जी। तो मेरा व्हाइट बोर्ड आप सब दोस्तों को नजर आ रहा है ना? अब इसमें आप देखें कि जो बुलिश ट्रेंड होता है, यार,
मैंने अभी व्हाइट बोर्ड ओपन किया है और आपने लाइनें लगाना शुरू कर दी हैं। अब देखिए मेरे पास सिंपल ऑप्शन ये है कि जो बंदा लाइन लगा रहा है मैं उसको ब्लॉक कर दूं। ठीक है, गुलाम मोइनुद्दीन साहब। तो प्यारे भाई आप क्यों कर रहे हैं इस तरीके से? निदा साजिद साहिबा। रिक्वेस्ट टू रिकॉर्ड जूम शेयर व्हाइट बोर्ड्स एंड डेट शेयर। ओके जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो ट्रेंड्स होते हैं ना फॉरेक्स में, वो होते हैं तीन ट्रेंड्स। फॉरेक्स में देर आर ओनली थ्री ट्रेंड्स। नंबर वन इज बुलिश ट्रेंड। जो पहला है वो है बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड कौन सा होता है? जिसमें प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। मुनीर साहब लगता है आप सीरियस नहीं है। तो मेरे, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है इसकी सेटिंग जो है ना मुझे डिस्टर्ब कर रही है। एक सेकंड दीजिएगा जी मुझे। ओके जी। क्योंकि व्हाइट बोर्ड के ऊपर मुझे प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं यहाँ पे ये जो स्क्रीन है ना वाइट हमारी, मैं इसी को यूज करता हूँ और इसी पे हम लिखने की मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि हमारे जो ट्रेंड्स होते हैं फॉरेक्स में वो होते हैं तीन। पहला ट्रेंड है जिसे हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड में प्राइस हमेशा नीचे से शुरू होके ऊपर की तरफ जाती है। प्राइस जो है यानी कैंडल्स हमेशा नीचे से शुरू होती हैं और ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है। बस इसमें आपने ये चीज का ख्याल रखना होता है कि जो प्राइस होती है वो निचले पॉइंट से शुरू होती है कहीं से भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां से शुरू हुई तो ऊपर की तरफ प्राइस जाती है, तो उस ट्रेंड को हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं। और इसी तरीके से जो दूसरा हमारा ट्रेंड होता है जिसको हम कहते हैं बेरिश ट्रेंड। बेरिश ट्रेंड में फर्क क्या होता है कि प्राइस हमेशा ऊपर से शुरू होती है किसी, यानी जिस जगह से भी शुरू होगी वहां से नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन ये होती है नीचे की तरफ। ठीक है, जो यानी ये ऊपर वाले पॉइंट से शुरू होती है और हमेशा नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन होगी बेरिश ट्रेंड की। तो लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, वो ये है कि देखें फॉरेक्स में जो कैंडल्स होती है ना, जितनी भी कैंडल्स हैं, चाहे बुलिश कैंडल हैं चाहे बेरिश कैंडल्स हैं, वो हमेशा कैंडल्स को हम कहते हैं, कैंडल्स क्या बताती हैं हमें? प्राइस बताती है ना, कैंडल्स को हम प्राइस भी कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि जब कैंडल मूव करती है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके साथ प्राइस मूव कर रही होती है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि कैंडल्स हमेशा, मैं लिख देता हूं बल्कि यहां पे, ये असल बात है। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, कैंडल्स मोस्टली, मोस्टली से मुराद ये है कि तकरीबन 90% से ज्यादा औकात में, ठीक है, ज्यादातर यानी कि मूव इन अ वेव, मैं इसमें इसको उर्दू में भी लिखता हूं, मैं वेव लाइक फॉर्मेशन। इसका मैंने लिखा ही है जी कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैंडल्स की जो मूवमेंट होती है ना, वो जिस तरीके से एक वेव की शक्ल होती है, ठीक है, वैसे मूवमेंट होती है। अब वेव की कैसे शक्ल होती है, इसको मैं उर्दू में लिख देता हूं कि फॉरेक्स में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैंडल्स बुलिश हूं या बेरिश हूं, ज्यादातर वेव की शक्ल में, यानी कि जो लहर होती है ना, वेव, लहर की शक्ल में मूव करती हैं या चलती हैं। ये समझ आ गई बात की? अच्छा, इसको मैं आगे मजीद एलेबोरेट करता हूं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो वेव है वो कैसे, वेव की शक्ल कैसी होती है। देखें, जो एक वेव है ना, उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होती है। सिंपल वेव जो होती है, अगर कोई आदमी आपसे कहे कि आप वेव को ड्रा करें, ठीक है, वेव की तस्वीर बनाएं पेंसिल से पेपर के ऊपर, तो आप इस तरीके से कुछ वेव की इस तरीके से शक्ल बनाएंगे, ऐसा ही है। ठीक है, ये एक सादा लहर है जिसको आप लहर कहते हैं। अब ये तो होगी सिंपल वेव। अगर आपको ऐसी वेव बनानी पड़ जाए जो हो बुलिश वेव, ठीक है, बुलिश वेव, फॉरेक्स में बुलिश वेव की पहचान क्या होती है, जो मैंने पहले बताई, कि जो नीचे से शुरू होके, नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है। तो ऐसी वेव कौन सी होगी फिर? यही वेव है, ठीक है, इसको जस्ट आपने टेढ़ा कर लेना है इस तरीके से। यानी यहां से शुरू हुई, फॉर एग्जांपल इस जगह से, पहले ऊपर गई, ऊपर जितना गई उस थोड़ा सा वापस नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा कम नीचे आई, ज्यादा ऊपर गई, कम नीचे आई। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप देखें कि ये ऐसी वेव है जो नीचे से शुरू हुई थी, पहले ऊपर गई थी ये इस पॉइंट से यहां तक, फिर जितना ऊपर गई थी उससे थोड़ा सा कम वापस आई है नीचे, ठीक है, फिर ज्यादा ऊपर गई है, फिर थोड़ा वापस आई है नीचे की तरफ, फिर ज्यादा ऊपर गई है। तो ये बुलिश वेव है। इस वेव को हम कहेंगे कि ये एक बुलिश वेव है। बुलिश वेव। क्यों बुलिश वेव है ये? क्योंकि इसमें कैंडल्स नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती जा रही हैं, ठीक है, ज्यादा ऊपर जाती हैं, थोड़ा नीचे आती हैं, फिर ज्यादा ऊपर जा रही हैं। तो जब तक ये इस तरीके से प्राइस ऊपर से ऊपर जाती जाएगी, हम कहेंगे कि ये बुलिश वेव चल रही है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से जो बेरिश वेव होती है, इसके उलट, वो कौन सी होती है? बेरिश वेव की हमने जो थोड़ी देर पहले डेफिनेशन मैंने लिखी थी, बेरिश वेव सिंपल, कि ऐसी वेव जो ऊपर से शुरू होती है, ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, तो वो कैसे? मिसाल के तौर पे यहां से शुरू हुई जी, जहां से भी शुरू हुई, ऊपर से मुराद ये नहीं होता कि वो बहुत हाइट से शुरू होती है, नहीं, जहां से भी प्राइस शुरू होती है वो पहले जो है ना नीचे की तरफ जाती है ऐसे। फर्ज करें यहां तक आई, अब जितना नीचे आई है उससे थोड़ा सा कम वापस ऊपर जाएगी, कहीं पे रुकेगी, फिर वहां से ज्यादा नीचे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इधर रुकेगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी और ज्यादा नीचे जाएगी।
तो लॉन्ग टर्म में आप देखें जो कैंडल्स हैं वो ज्यादा नीचे जाती हैं, ठीक है, लेकिन लहर बना के, वेव वेव बना के, ठीक है। तो इस वेव को हम कहते हैं बेरिश वेव, क्योंकि ये प्राइस आप देखें ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। तो इस वेव को हम कहेंगे बेरिश वेव। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से एक तीसरी वेव, अच्छा, इस ट्रेंड को जिस वक्त अगर चार्ट के ऊपर आपको नजर आ जाए कि किसी भी पेयर की जो कैंडल्स हैं वो इस तरीके से बुलिश वेव में ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ वेव कर मूव कर रही हैं, तो आप कहते हैं कि ये जो ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड। ये आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको। इसी तरीके से अगर किसी चार्ट के ऊपर किसी पेयर के अंदर जो कैंडल्स हैं वो इस तरीके से बेरिश वेव बना रही हूं, तो आपको पता चल जाता है कि इस पेयर में इस वक्त जो कैंडल्स का ट्रेंड चल रहा है, यानी प्राइस का जो ट्रेंड चल रहा है वो बेरिश ट्रेंड चल रहा है, बेरिश ट्रेंड। तो सिंपल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब हमें पता चल जाए कि वेव या ट्रेंड बुलिश है, तो हम सिर्फ और सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं, ओनली बाय ट्रेड। कहां से लेंगे? जहां से मिलेगी नॉलेज के मुताबिक, हर जगह से नहीं, लेकिन जहां से भी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमने सिर्फ बाय की ट्रेड लेनी लेनी है, बाय ट्रेड ओनली, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। और अगर बेरिश ट्रेंड चल रहा हो, हमें पता चल जाए, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेल की ट्रेड लेते हैं जी, ओनली सेल ट्रेड, जहां से नॉलेज के मुताबिक सेल की ट्रेड मिलेगी वहां से, हर जगह से नहीं। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल ट्रेंड तो होते हैं तीन। पहला ट्रेंड हो गया बुलिश, दूसरा हो गया बेरिश, एक तीसरा ट्रेंड भी होता है, ठीक है। वो कौन सा ट्रेंड होता है? मिसाल के तौर पे यहां पे मैं जल्दी से दोबारा से वेव बनाता हूं। एक तो हो गया बुलिश वेव, बुलिश वेव या बुलिश ट्रेंड कह लें, जिसमें प्राइस नीचे से शुरू होती है, ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है, ज्यादा ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे आती है, फिर ज्यादा ऊपर जाती है, थोड़ा वापस नीचे आती है, ज्यादा फिर ऊपर, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया बुलिश। इसी तरीके से एक होता है बेरिश, बेरिश वेव, लहर या ट्रेंड कह लें, बेरिश ट्रेंड एक ही बात है। उसमें क्या होता है कि प्राइस ऊपर से शुरू होके नीचे की तरफ ज्यादा जाती है, वापस ऊपर आती है लेकिन थोड़ी, फिर नीचे की तरफ ज्यादा, वापस ऊपर आती है लेकिन थोड़ी, फिर नीचे की तरफ ज्यादा। तो देखने में यह लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता प्राइस नीचे ही जाती जा रही है, यहां से शुरू हुई थी, देखिए अभी यहां पे पहुंच गई है, ठीक है। तो ये हो गया बेरिश वेव या बेरिश ट्रेंड। एक तीसरा ट्रेंड भी होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, उसे हम कहते हैं साइड वेज वेव या ट्रेंड, ठीक है। साइडवेज, साइडवेज का मतलब क्या होता है कि ऐसी वेव जो दोनों सिमतों में बराबर चलती है। दोनों सिमतें कौन सी? ऊपर और नीचे, जितना ऊपर जाती है उतना ही वापस नीचे भी आती है, ठीक है। वो कैसी होती है? ये तीसरा ट्रेंड है जी हमारा। मिसाल के तौर पे ये प्राइस यहां से शुरू हुई, इस जगह से, इस पॉइंट से, पहले ये इतना ऊपर गई यहां से यहां तक, तो ये वापस भी उतना ही नीचे भी आएगी, फिर यहां से वापस उतना ऊपर जाएगी, फिर यहां से वापस उतना ही नीचे आएगी, ठीक है, वापस उतना ही ऊपर जाएगी। तो अब आप देखें कि ये ऐसी वेव है जिसको अगर आप दूर से देखेंगे तो देखने में तो यही पता चल रहा है कि प्राइस जितना, ये अगर पॉइंट ए था, ठीक है, या लो पॉइंट कह लें इसको, ये था पॉइंट, लो पॉइंट, और ये है हमारा हाई पॉइंट, हाई पॉइंट।
तो लो पॉइंट से जितना हाई पॉइंट तक गई थी उतना हाई से वापस देखें लो पॉइंट पे फिर आ गई है, लो पिछले लो पॉइंट के सामने नया लो पॉइंट बना दिया है। फिर पिछले जितना नीचे आई थी उतना ही वापस ऊपर चली गई, पिछले हाई पॉइंट के सामने फिर नया हाई पॉइंट बना दिया। फिर जितना ऊपर गई थी वापस नीचे आ गई और पिछले लो पॉइंट के सामने नया लो पॉइंट बना दिया। ठीक है, तो ये प्राइस जो है ना, दो जैसे सीधी लाइनें हैं, मतलब एक ये लाइन है और एक ये ऊपर सीधी लाइन है, तो इनके दो लाइनों के बीच में चल रही है। ठीक है, यहां से शुरू हुई थी, नीचे से यहां पे गई, वहां से वापस नीचे आ गई, वहां से ऊपर चली गई, ऐसे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि जितना ऊपर गई उतना ही वापस आई, तो इसको हम कहते हैं साइडवेज। दोनों सिमतों में बराबर, दोनों तरफ बराबर चलने वाली वेव। ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई। अच्छा, इसमें ये जो तीनों ट्रेंड्स है ना फॉरेक्स के, इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड हैं वो दो ही हैं, जिसको हम कहते हैं मेजर ट्रेंड्स। मेजर ट्रेंड्स ऑफ फॉरेक्स। ठीक है, जो बड़े ट्रेंड है ना जो फॉरेक्स के, वो दो ही हैं सिर्फ, ओनली टू, जिनमें ट्रेड बहुत अच्छी मिलती है। वो कौन से हैं? पहला है बुलिश, बुलिश ट्रेंड यानी बुलिश वेव। और दूसरा है बेरिश ट्रेंड, यानी बेरिश वेव। जो बीच वाला है वो बेसिकली उसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। होता यह है कि जिस वक्त मिसाल के तौर पे प्राइस ऊपर जा रही है बुलिश ट्रेंड में, ठीक है, चार्ट के ऊपर हम देखेंगे, मिसाल के तौर पे यहां से प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया, ये देखें बुलिश वेव जा रही है ऊपर। तो जब बुलिश वेव प्राइस यानी कि नीचे से ऊपर जाते जाते थक जाती है ना, तो फिर प्राइस खड़ी होती है। मिसाल के तौर पे आप यहां से ऊपर नहीं जा रही, तो यहां पे फिर वो साइडवेज इस तरीके से चलना शुरू कर देती है, यानी रेस्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। जिस तरीके से एक इंसान पैदल चल रहा होता है, ठीक है, काफी घंटे आप मुसलसल एक ही रफ्तार में तेज तेज पैदल चलते रहें, आखिरकार आप थक जाएंगे 2-4 घंटे के बाद। तो जब आप थक जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए फिर आप रेस्ट करते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, जब आप ताजा दम होते हैं फिर दोबारा से आप वॉक करना शुरू कर देते हैं या भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप कह लें कि ये पहले यहां से प्राइस जा रही थी बुलिश वेव में, ये नीचे से ऊपर जा रही थी, जब थकी तो फिर उसने यहां पे रेस्ट करना शुरू किया। ठीक है, ये थी बुलिश वेव, बुलिश वेव या बुलिश ट्रेंड था। यहां पे उसने ये देखें साइडवेज बनाना शुरू कर दिया, दो लाइनों के बीच में, इसको हम कहेंगे साइडवेज वेव। ठीक है, इसको दूसरा नाम दिया जाता है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है आराम करना, रेस्ट करना, रेस्टिंग फेज। ठीक है, कि वेव रेस्ट कर रही है, साइडवेज कह लें या कंसोलिडेशन कह लें, एक ही बात है। अच्छा, अब देखें, जैसे ही ये रेस्ट से या साइडवेज से निकलेगी ना, उसके बाद हो सकता है कि दोबारा बुलिश में जाना शुरू कर दे, बुलिश में भी जा सकती है दोबारा से ऊपर की तरफ, यहां से निकली। ठीक है, अब ये ऐसे ऊपर भी जा सकती है, फिर बुलिश वेव शुरू हो जाएगी। और यहां से ये भी हो सकता है कि जब यहां से निकले तो फिर ये ऊपर जाने की बजाय यहां से नीचे जाना शुरू कर दे, बेरिश वेव शुरू हो जाए। ठीक है, तो अगर ऊपर जाएगी तो बुलिश है, अगर नीचे जा रही है तो बेरिश वेव है। फिर रास्ते में कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल यहां पे नीचे जाते जाते रुकेगी और साइडवेज बनाना शुरू कर देगी, फिर उससे निकलेगी तो हो सकता है फिर बुलिश शुरू कर दे, वेव शुरू हो जाए। तो ये प्राइस इस तरीके से चल रही होती है, कैंडल्स इस तरीके से चल रही होती हैं।
लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमें ट्रेड्स मिलती है ना, जो ट्रेडर खुश होते हैं कि जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट वाली ट्रेड्स मिलती हैं, बहुत अच्छी आइडियल ट्रेड्स मिलती हैं, वो सिर्फ मिलती हैं, या तो मैं लिख देता हूं यहां पे, जो ट्रेडर को आइडियल ट्रेड्स मिलती हैं, आइडियल ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज, अच्छी ट्रेडें लेने के जो मौके मिलते हैं, वो ज्यादा मिलते हैं या तो बुलिश ट्रेंड में, बुलिश वेव में, या फिर बेरिश वेव में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जरूरी फिर आज के टॉपिक में हमारे लिए क्या है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, कि चार्ट को देख के हमें पता लगना चाहिए कि इस वक्त इस चार्ट के ऊपर जिसको हम देख रहे हैं उस पर ट्रेंड कौन सा चल रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें आनी चाहिए। अच्छा जी, अब ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे ही हम चार्ट को देखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है या बेरिश ट्रेंड चल रहा है? ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। मैं जल्दी से वहां पे जाना शुरू करता हूं। ये वेव्स यही रहेंगी, ठीक है। अब वो रूल्स क्या है कि ये जो बुलिश वेव है ना या बेरिश वेव है, इसके हमें लोज और हाइज का पता लगना चाहिए। वो कैसे पता लगेगा? इनके कुछ एबीसी है, वो हमें समझनी पड़ेगी वेव्स की। अच्छा, सबसे पहले मैं यहां पे डिस्क्राइब करने लगा हूं बुलिश वेव को डिटेल में। पहले हम देख लेते हैं बुलिश वेव को। अच्छा जी, बुलिश वेव जो होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये नीचे से शुरू होके ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, ये तो सिंपल मैंने बता दिया, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, ये तो होगी सिंपल बात। लेकिन इसके अंदर काफी सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, कुछ रूल्स हैं इसके, कि जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ कुछ पक्के रास्ते बना के जाए। ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स पूरे करके जाए। वो पॉइंट्स क्या है वो मैं आपको बताने लगा हूं। देखिए, जब भी एक वेव, फॉर एग्जांपल यहां पे इस जगह पे प्राइस है अभी, ठीक है, कैंडल यहां पे खड़ी है, यहां से चलना शुरू हुई और ये गई कैंडल, यानी कि इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये कैंडल चलते 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 फॉर एग्जांपल यहां तक पहुंची। अब शुरू ये यहां से हुई थी, तो इस पॉइंट को, जिस जगह से ये शुरू हुई थी, इस पॉइंट को हम क्या पॉइंट कहेंगे? ये लो पॉइंट है ना, लो पॉइंट। ठीक है, लो पॉइंट को हम एल से लिखेंगे जी, सिर्फ एल से, लो पॉइंट। अच्छा, और ये जो पॉइंट है यहां, अच्छा फर्ज करें कि ये कैंडल अभी जो है यहां पे से रुकने के बाद आगे कोई रेजिस्टेंस मिल गई थी इसको, फॉर एग्जांपल, तो अभी वापस कैंडल यहां पे है इस जगह पे। तो अब ये जो पॉइंट था ऊंचा, इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कहेंगे? ये नीचे वाला जहां से शुरू हुई थी ऊपर की तरफ जाना, ये तो लो पॉइंट था। तो इसके मुकाबले में ये वाला पॉइंट हाई पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम कहेंगे हाई, हाई पॉइंट। और इसको, हाई पॉइंट को हम लिखेंगे एच के साथ। ये बात क्लियर हो गई कि कैंडल यहां से शुरू हुई थी, यहां तक गई थी, इन दोनों पॉइंट्स में एक नीचे वाला है और एक ऊपर वाला है। जो नीचे वाला है उसको लो पॉइंट कह दिया, जो ऊपर वाला है उसको हमने हाई पॉइंट कह दिया। ठीक है जी। अब याद रखें कि जो बुलिश वेव होती है ना, उसके लिए जरूरी होता है कि ये प्राइस लो पॉइंट से जब चली तो हाई पॉइंट पे रुकी, वहां से वापस नीचे आए। ठीक है, जरूरी होता है। और नीचे कितना आए वापस, यानी कि जिस तरीके से एक, आपने देखा होगा, एक स्पोर्ट है, गेम है फ्लाइंग जंप की, कि जिसमें जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो खिलाड़ी होता है, वो जंप लेता है दौड़ के आके। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं
कि आपने जंप लगाना है, ठीक है, लंबा जंप, फ्लाइंग जंप जिसे कहते हैं, तो क्या आप लंबा जंप एक जगह पे खड़े होके ज्यादा लंबा जंप लगा सकते हैं, या कुछ कदम पीछे आके रिवर्स जाके वहां से दौड़ के आके फिर आप अगर जंप लेंगे दौड़ के आते हुए तो फिर लंबा जंप लगाएंगे? तो आपका डेफिनेटली जवाब ये होगा कि सर एक जगह से खड़े होके तो लंबा जंप नहीं लगाया जा सकता। कितना वो तो जितना भी लंबा लगाने की कोशिश करेंगे वो ज्यादा लंबा जंप नहीं होगा, छोटा ही होगा। लेकिन अगर आप कुछ कदम पीछे जाके 10 15 20 कदम वहां से दौड़ के आएंगे स्पीड से, फिर आप अगर दौड़ते हुए आके जंप लेंगे तो फिर आपका जंप लंबा हो सकता है। ऐसा ही है ना, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर जब भी कोई वेव या कैंडल्स अपने ट्रेंड में चलती है ना, ठीक है, बुलिश में या बेरिश में, तो जब भी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचती है, वहां से अब इस कैंडल ने जाना तो इधर ऊपर है, मजीद यहां पे जाना है, फिर यहां पे जाना है, फिर ऊपर, बुलिश वेव है ना, ऊपर मजीद ऊपर जाते जाना है। लेकिन पहले पॉइंट से, लो पॉइंट से जब ये हाई पॉइंट पे पहुंची है तो यहां से खड़े खड़े जंप लगा के यहां पे नहीं जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि यहां से ही हाई पॉइंट से यहां से ही ये जंप करे और ये इस पॉइंट पे पहुंच जाए, फिर यहां से जंप करे इस पॉइंट पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हाई पॉइंट पे, हर हाई पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद कैंडल कुछ कदम पीछे हटेंगी, वापस नीचे आएंगी। ठीक है, इसको मैं नीचे आएंगी ऐसे। ये जो नीचे आती है ना कुछ कदम पीछे, ठीक है, तो जहां पे भी ये रुकेगी, यहां पे भी रुक सकती है, थोड़ा सा नीचे भी रुक सकती है, लेकिन पिछले लो पॉइंट से ऊपर ऊपर कहीं पे भी रुकेगी। वो थोड़ा सा नीचे इधर भी हो सकती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं पे भी, सेंटर में, सेंटर से थोड़ा सा नीचे, दोनों पॉइंट्स के जहां पे भी रुकी, फर्ज करें यहां पे रुकी, तो यहां से रुकने के बाद अब यहां से ये लंबी छलांग वापस ऊपर लगाएगी, दौड़ के आना शुरू करेगी, और इस जगह से फिर लंबी छलांग लगाएगी ऐसे। ये आना शुरू किया इसने, ये ऊपर। और इसके लिए, बुलिश वेव के लिए जरूरी होता है कि ये पिछले हाई पॉइंट को क्रॉस करे और उससे ऊपर जाके, पिछले हाई पॉइंट से ऊपर जाके कहीं पे इधर रुके। अब मुझे आप ये बात बताएं कि ये जो पहला था लो पॉइंट नीचे, ठीक है, और अगला पॉइंट ये था हाई पॉइंट, तो हाई पॉइंट से जब कुछ कदम वापस नीचे गई है, यहां पे जाके रुकी है, तो इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कहेंगे? यानी देखें ना, दो साइडें हैं ना, एक है ऊपर वाली साइड, वेव की ये वाली साइड जो है, ये है ऊपर वाली, इसको आप हाई साइड कह लें। ये जो नीचे वाली साइड है, ठीक है, इसको आप कह लें लोअर साइड, नीचे वाली साइड, लो साइड। ठीक हो गया? तो अब ये लो पॉइंट है नीचे वाला, तो ये भी तो लो पॉइंट ही है ना, नीचे वाली साइड का है। लेकिन इस लो में और इस लो में फर्क है, इन दोनों में, इस लो में और इस लो में फर्क है। क्या है कि ये है नीचे, नीचे वाला लो, और ये लो जो है ना इससे ऊपर है, इससे काफी ऊपर है, ये ऊपर वाला लो है, ऊपर वाला लो। ठीक है, तो जो ऊपर वाला लो है, इसको हम फॉरेक्स की जुबान में हायर लो कहते हैं। बस ये याद रखने वाली बात है, क्या कि ये जो नीचे वाले लो से ऊपर वाला लो है ना, बेशक थोड़ा भी ऊपर है, इसको हम हायर लो कहते हैं। HL से लिखते हैं हायर लो, ये याद रखने वाली बात है, हायर लो। तो अब फॉरेक्स की जुबान में जहां पे भी आपको HL या हायर लो का लफ्ज मिलेगा, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि यार ये बुलिश वेव का जो पहला लो होता है, पिछला लो होता है, उससे ऊपर वाला लो है, उसको हायर लो कहते हैं। क्लियर होगी जी बात? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब यहां से ये इसने, प्राइस ने या कैंडल ने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया था, तो पिछले हाई पॉइंट को जब तोड़ा था इसने और ऊपर यहां पे जाके रुकी थी, आप देखें ये वाली जगह पिछले हाई से, इस पॉइंट से तो काफी ऊपर है ना, बेशक थोड़ा सा भी ऊपर होती, तो अब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? अभी फर्ज करें कि अभी जो कैंडल है, अभी यहां से वापस आके इधर रुकी हुई है, यहां पे की पे, इस जगह पे,
तो अब देखें ये वाला जो पॉइंट है ऊपर, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? पिछले हाई से बी ऊपर एक नया हाई बना है। तो जैसे हमने जो लो पॉइंट था नीचे, इस लो जो हायर लो था, ऊंचा लो था, उसको हमने हायर लो बोला था, कि पिछले लो से ऊंचे वाला लो। इसी तरीके से ये जो अगला हाई पॉइंट बना है ना, ये वाला, ये पिछले हाई से ऊपर वाला हाई है। तो इसको हम बोलेंगे, इस ये भी हाई पॉइंट है ना, लेकिन ये ऐसा हाई पॉइंट है जो पिछले हाई से ऊंचा है। तो इसको हम बोलेंगे डबल एच। और याद रखने वाली बात है, डबल एच जहां पे भी इस्तेमाल होगा इसका मतलब होगा हायर हाई। HIGHER, हायर हाई। हायर हाई का उर्दू में मतलब क्या होता है? पिछले हाई से ऊंचा हाई, ऊंचा हाई। समझ रहे हैं बात को? तो जब भी फॉरेक्स में आपको हायर हाई का लफ्ज मिलेगा या एच एच लिखा हुआ मिलेगा चार्ट पे, तो आपने समझ जाना है कि भाई ये बुलिश वेव का पिछले हाई से ऊपर वाला हाई पॉइंट है, जिसे हायर हाई कहते हैं। बात को समझ रहे हैं जी? बस अब बुलिश वेव में यही पॉइंट है। कैसे? कि जब तक ये वेव चलती जाएगी, नीचे आएगी कुछ कदम, ठीक है, यहां से वापस आएगी, कहीं पे भी रुक सकती है, यहां पे रुक सकती है, यहां पे रुक सकती है, लेकिन पिछले हायर लो से ऊपर ही रुकेगी। ठीक है, कहीं पे भी रुकने के बाद बेशक यहां पे रुके, जब ये वापस ऊपर जाएगी ना, और ये पिछले हाई को क्रॉस कर लेगी, तो ऊपर जहां पे भी रुकेगी पिछले हाई से, इस नए हाई को हम क्या कहेंगे? कि ये हायर हाई है। और वहां, और ये पिछले, ये जो नीचे की तरफ लो बना है, इसको हम क्या कहेंगे? पिछले लो से ऊंचे वाला लो, उसको भी यही नाम देंगे, हायर लो। ये भी हायर लो है। तो अब आप देखें कि जितनी ये वेव आगे बढ़ती जा रही है, यहां से चंद कदम पीछे हटेगी, बाजुकात यहां पे रुक जाएगी, ठीक है, और यहां से वापस ऊपर की तरफ छलांग लगाएगी इस तरीके से। तो अब इसको, ये जो है नीचे, ये कौन सा पॉइंट बन गया? पिछले लो से ऊपर वाला लो, तो इसको भी हम हायर लो कहेंगे। अब यहां पे ऊपर जो बना है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? पिछले हाई से ऊपर वाला हाई, हायर हाई। तो जब तक ये वेव अब इस तरीके से चलती जाएगी, ठीक है, हमें नहीं पता कब तक चलेगी, हो सकता है कई हफ्ते तक चलती रहे, कई महीनों तक चलती रहे, कई घंटों तक चलती रहे, हम कहेंगे कि ये वेव बुलिश चल रही है जी। तो अब पहचान क्या हुई? फिर हमें कैसे पता चलेगा? हमने चार्ट के ऊपर देखना है कि क्या ये जो वेव चल रही है, नीचे की तरफ ने हायर लो और ऊपर की तरफ ने हायर हाई बना रही है। अगर बना रही है तो हम कहेंगे कि ये बुलिश वेव है। यहां तक बात की समझ लगी? मैं जल्दी से इसको दोबारा रिवाइंड कर देता हूं, ठीक है, कि बुलिश वेव में क्या होता है। याद रखने वाली बातें हैं ये, जो कि सारी जिंदगी आपको, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, ये नॉलेज, जो ये जो एबीसी है, ये फॉरेक्स की पूरी दुनिया में ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा, मैंने ये कहा कि जो बुलिश वेव होती है, वो जहां से भी शुरू होती है, वो ऊपर जाती है, और ऊपर ज्यादा जाती है। जिस पॉइंट पे भी ऊपर जाके रुकती है, वहां से थोड़ा वापस नीचे आती है कुछ कदम, फिर जहां पे रुकती है वहां से फिर ज्यादा ऊपर की तरफ जाती है। जो पहला पॉइंट है जहां से शुरू हुई थी, उसको हम लो पॉइंट कहते हैं। जो दूसरा पॉइंट ऊपर जहां पे रुकी थी, उसको हम हाई पॉइंट कहते हैं। और हाई पॉइंट से जब चंद कदम वापस नीचे आती है ना, पिछले लो से ऊपर जिस पॉइंट पे रुकती है, उसको हम कहते हैं हायर लो, HL। वहां से जब ऊपर जाती है, तो लाजम होता है उसके लिए कि पिछले हाई को उसने लाजम तोड़ के ऊपर ऊपर जाना होता है। ऊपर जहां पे भी रुकती है, चाहे यहां पे रुके, चाहे यहां पे, चाहे बहुत ऊपर पिछले हाई से, चाहे बहुत ऊपर जाके रुके, कहीं पे भी रुक सकती है। तो वहां से जब वापस आती है,
यहां से चंद कदम, ठीक है, थोड़ा या ज्यादा। तो जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये वाला पिछले हाई से जो ऊपर बना है, इसको हम हायर हाई कहते हैं। और नीचे जहां पे रुकती है, पिछले हायर लो से अगर ऊपर वो पॉइंट है, तब हम उसको नया हायर लो कहेंगे। ये हायर लो हो गया। और अब यहां से इसने ऊपर जाना है, और पिछले हाई को तोड़ के ऊपर जाके उसके ऊपर कहीं पे नया पॉइंट बनाएगी, और वहां से वापस चंद कदम पीछे आएगी, ठीक है, रुकेगी पिछले हायर लो से ऊपर, और वहां से फिर ऊपर की तरफ छलांग लगाएगी। तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से जारी रहेगा, किस चीज का, के ऊपर की तरफ जाते हुए पिछले हायर हाई से ऊपर नया हायर हाई बना रही है, और नीचे आते हुए पिछले हायर लो से ऊपर, बेशक थोड़ा सा ऊपर, नया हायर लो बना रही है। जब तक ऊपर की तरफ नए हायर हाई और नीचे की तरफ नए हायर लो बनते रहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो वेव है ये बुलिश है। ये इस तरह से, जब तक ये ऊपर की तरफ पिछले हाई से ऊपर नए हाई, और नीचे की तरफ पिछले हायर लो से ऊपर नए हायर लो बनते रहेंगे, हम कहेंगे कि ये वेव बुलिश है। कब तक चलेगी? जब तक ये पॉइंट बनाती रहेगी इस तरीके से। हमें नहीं पता कि ये कब तक चलेगी। अब आप देखें कि पिछले हाई से ऊपर ये नया हाई बन गया, इसको हम हायर हाई कहेंगे। पिछले हायर लो से नीचे की तरफ ये ऊपर नया हायर लो बन गया, ये इससे ऊपर है, इसको भी नया हायर लो कहेंगे। ये जो ऊपर वाला है पिछले हाई से ऊपर है, इसको हम हायर हाई कहेंगे। तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा, तो ये बुलिश वेव जारी रहेगी। ये आपने रट्टा लगाना है, ठीक है जी। अगर इसका सीक्वेंस मैं यहां पे लिख दूं आपके लिए, कि बुलिश वेव जो होती है, ये स्टार्ट होती है लो पॉइंट से, फिर जाती है ऊपर हाई पॉइंट पे, हाई पॉइंट से फिर ये वापस नीचे आती है कुछ कदम, रेड कलर से लिख रहा हूं, और नीचे जहां पे भी रुकती है उस पॉइंट को हम कहते हैं हायर लो। हायर लो पे रुकती है, हायर लो से फिर लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाती है और ऊपर बनाती है हायर हाई। हायर हाई से यानी पिछले हाई से ऊपर नया हाई, ठीक है, वहां से फिर ये वापस चंद कदम नीचे की तरफ आती है, और जहां पे नीचे रुकती है उस जगह को हम कहते हैं हायर लो। वहां से फिर वो लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाती है, ठीक है, और ऊपर नया हायर लो बनाती है। तो ये सिलसिला इस तरीके से जारी रहता है, ठीक है, ये सीक्वेंस होता है इसका। यहां तक बात क्लियर होगी जी। अब जल्दी से मैं आपको जो बेरिश वेव है उसके क्या पॉइंट्स होते हैं टेक्निकल, ठीक है, वो बता देता हूं। देखिए, बेरिश वेव जो है वो बुलिश वेव के उलट होती है ना। जो बेरिश वेव है वो बुलिश वेव के उलट होती है, ठीक है, उसके सारे पॉइंट्स उलट होते हैं। तो ये बुलिश वेव भी मैं आपके सामने रखता हूं यहां पे ही। अब नीचे मैं बेरिश वेव ड्रा करता हूं, ठीक है, ताकि आपको अब आसानी से समझ आ जाएगी। बेरिश वेव का क्या होता है कि वो जिस जगह से भी शुरू होगी प्राइस, कैंडल चलना, फॉर एग्जांपल यहां पे थी कैंडल, यहां से चलना शुरू हुई, तो उसने पहले नीचे की तरफ जाना है। लंबी छलांग उसने जो पहली लगानी है वो नीचे की तरफ जाना है। फॉर एग्जाम्पल के इस जगह पे रुकी, ठीक है। तो अब देखें इन दो पॉइंट्स में से जो पहला पॉइंट है ना, इसको ये ऊपर है और ये नीचे है। ऊपर वाले पॉइंट को डेफिनेटली आप हाई पॉइंट ही कहेंगे, नीचे वाले पॉइंट को आप लो पॉइंट ही कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या होगा कि अब जाना तो इसने और नीचे है, प्राइस ने और आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही जाना है। लेकिन इस पॉइंट से नीचे जाने के लिए ये खड़ा खड़ा नीचे छलांग नहीं लगाएगी, बल्कि यहां से कुछ कदम वापस ऊपर की तरफ आएगी। क्यों? ताकि दौड़ के आए और फिर लंबी छलांग लगाए और इस पिछले लो पॉइंट से बहुत नीचे जाके कहीं पे नया लो बनाए, ठीक है ना, जैसे ऊपर जाते हुए वापस आ रही थी पीछे की तरफ। ठीक है, तो अब यहां से जहां पे ये रुकेगी, वहां से जब लंबी छलांग ये नीचे की तरफ लगाएगी,
तो इसके लिए लाजम है कि इसने पिछले लो पॉइंट को तोड़ के नीचे जाके कहीं पे दूर एक नया लो बनाना है। अब इनके पॉइंट्स के नाम क्या होंगे याद रखने वाले, जैसे ये पिछला हाई पॉइंट से नीचे, ये भी ऊपर वाली साइड पे पॉइंट है ना, ऊंचा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कहेंगे तो हाई, ऊपर वाली साइड है, लेकिन पिछले हाई से लो है, नीचे है, तो इसको एल एच कहेंगे। याद रखें, एल एच जहां पे भी आएगा इसका मतलब होता है लोअर हाई, लोअर हाई। ठीक हो गया जी। अब ये नीचे जो पॉइंट बना है ये वाला, ठीक है, ये पिछले, ये लोअर साइड का है, नीचे वाली साइड का, ठीक है, लो साइड का, लेकिन ये पिछले लो से नीचे है, तो इसको क्या कहेंगे, डबल एल, लोअर लो। डबल एल का मतलब क्या है, लोअर लो, लोअर लो, यानी पिछले लो से भी नीचे वाला लो। बस ये जो बेरिश वेव होती है, इसमें ऊपर की तरफ नया लोअर हाई बनता है और नीचे की तरफ नया लोअर लो बनता है, ये फर्क है। अब इसको चलाते जी जाए वेव को आगे, सिंपल। अब यहां से ये जब नया लोअर लो बना, तो यहां से ये कुछ कदम वापस ऊपर की तरफ हटेगी, चंद कदम पीछे जाएगी, यानी ऊपर की तरफ। क्यों, ताकि यहां से लंबी छलांग ये नीचे की तरफ लगा सके। तो यहां से जब नीचे की तरफ लगाएगी तो लंबी छलांग और पिछले लो से नीचे जाके कहीं पे नया लो बनाएगी, ठीक है। फिर यहां से चंद कदम वापस ऊपर उठेगी, इधर कहीं पे रुकेगी, और फिर यहां से लंबी छलांग लगाएगी नीचे की तरफ, और अब आप नीचे जाके नया लो पॉइंट बनाएगी। तो अब इनके नाम क्या होंगे, ये लोअर लो था, यहां से वापस उठी। अब देखें इस पॉइंट को आप क्या नाम देंगे, ऊपर वाली साइड का है ना, हायर साइड का, तो इसको हायर साइड को, लेकिन पिछले लोअर हाई से नीचे लोअर हाई है, तो इसको लोअर हाई लिखेंगे आप। ये वाला जो पॉइंट है नीचे, ये लो साइड का है नीचे वाला, लेकिन ये पिछले लो से भी नीचे है, तो इसको भी लोअर लो ही कहेंगे आप, ठीक है। अब आगे हर नया जो लोअर हाई ऊपर की तरफ बन रहा है, ये लोअर हाई है, और जो नीचे पिछले लो से नीचे नया लो बन रहा है, उसको आप लोअर लो कहते जाएंगे। तो जब तक ये वेव इस सीक्वेंस से चलती रहेगी नीचे की तरफ, यानी ऊपर की तरफ ने लोअर हाई बनाती रहेगी, और नीचे की तरफ ने यानी न्यू लोअर लो बनाती जाएगी, हम कहेंगे कि ये बेरिश वेव चल रही है। हमें नहीं पता कि ये कब तक चलेगी, हो सकता है कुछ मिनट्स के लिए चले, हो सकता है कुछ घंटों के लिए चले, बाज औकात कई कई हफ्तों और कई कई महीनों के लिए वेव चलती रहती हैं एक चार्ट में, ठीक है। तो इस वेव को हम कहते हैं कि ये बेरिश वेव है जी। ये वाली जो वेव है इस पैटर्न पे जो चलती है, इसको हम बेरिश वेव कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम बेरिश ट्रेंड भी कहते हैं। ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, अब जल्दी से जो तीसरी वेव है, ठीक है, जो तीसरी कौन सी वेव होती है, जो दरमियान वाली होती है, जिसे हम साइडवेज वेव कहते हैं, ठीक है। उसको अभी मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं कि उसके पॉइंट्स कौन से होते हैं। वो बहुत सिंपल है, उसमें कोई नए पॉइंट्स नहीं बनते, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, मैं पहले बता चुका हूं। बहुत सिंपल है। वो जो तीसरी वेव होती है जिसे हम कहते हैं साइड वेज वेव, या उसका दूसरा नाम है कंसोलिडेशन वेव, उसका सिंपल तरीकाकार होता है कि वो जिस जगह से भी शुरू होती है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे कैंडल यहां से शुरू हुई, या तो ऊपर जाएगी यहां से, यहां पे रुकेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पे है कैंडल इस जगह पे, तो अब देखें ये वाला जो पॉइंट था ये नीचे वाला पॉइंट है, इसको आप लो पॉइंट कहेंगे। ये वाला पॉइंट जो है ये ऊपर है, इसको आप हाई पॉइंट ही कहेंगे, ठीक है ना। अब इस वेव में ये हाई ना ऊपर वाला तोड़ के कैंडल ने ऊपर जाना है, ना इन पीछे वाला लो तोड़ के नीचे जाना है, बल्कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही चलती रहेगी। किस तरीके से, कि हाई से वापस आएगी नीचे की तरफ,
और जो पिछला लो है ना, इसके सामने 19-20 का फर्क हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल वो फीता लगा के और बिल्कुल सामने आके रुकेगी, लेकिन तकरीबन सामने यहां पे रुकेगी, फिर यहां से वापस ऊपर जाएगी और पिछले हाई के सामने जाके इधर रुकेगी, फिर वहां से नीचे की तरफ आएगी, पिछले लो के सामने रुकेगी, फिर ऊपर जाएगी, पिछले हाई के सामने रुकेगी। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये जो पॉइंट है, इसको आप क्या नाम देंगे? पिछला हाई है उसके सामने है ऑलमोस्ट, इसको आप हायर हाई तो नहीं कह सकते ना, ये तो नहीं कह सकते कि पिछले हाई से ऊपर नया हाई बना है, बल्कि इसको भी हाई ही कहेंगे, वही जो पिछला था, कि भाई पिछले हाई के सामने एक, बिल्कुल सामने उसी के बराबर में एक पॉइंट बना है जैसे पिछला था, उसको भी हाई का ही नाम देंगे, सिंपल हाई का। इसी तरह से ये जो इस अगला बना है, इसको भी आप पिछले हाई से आगे एक नया हाई का ही नाम देंगे, हायर हाई नहीं कह सकते इसको। मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से ये जो पॉइंट है नीचे वाला लो, ये पिछले लो के सामने बना हुआ है, इसको आप लोअर लो तो नहीं कह सकते ना, ये तो नहीं कह सकते कि ये इस लो से नीचे लो है, नहीं। हम कहेंगे भाई पिछले लो के सामने है जी, जैसे ये लो है उसी के सामने ये भी लो ही है, इसको हम लोअर लो नहीं कह सकते। पिछले लो से नीचे नहीं है ये, पिछले लो के सामने नया लो बन गया है। और इसी तरीके से इसको भी आप क्या नाम देंगे? यही कि पिछले लो की तरह एक नया लो बन गया जी उसी के सामने। ठीक है जी। अब देखें फर्क क्या आ गया, कि जो बुलिश वेव होती है उसमें स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहा होता है वेव का, ऐसे, यानी ऊपर ज्यादा जाती है कैंडल, वापस नीचे थोड़ी आती है, ऊपर ज्यादा जाती है, वापस नीचे थोड़ी आती है। ठीक है, ये लो पॉइंट से शुरू होती है हाई पे, फिर वापस आती है, तो पिछले लो से जो ऊपर पॉइंट बनाती है ना लो, उसको हम हायर लो कहते हैं। फिर पिछले हाई से ऊपर जाके जो नया हाई बनाती है उसको हम हायर हाई कहते हैं। ठीक है, नीचे हायर लो, ऊपर नए हायर हाई, ये बुलिश वेव है। जो बेरिश वेव होती है वो कैसे होती है? वो ऊपर से शुरू होती है, पहले सीधी नीचे जाती है, फिर इस तरीके से, यानी नीचे ज्यादा ऊपर कम आ रही होती है। तो इस पॉइंट को हम हाई कहेंगे, इसको हम लो कहेंगे, और इसको हम लोअर हाई कहेंगे, पिछले हाई से नीचे जो हाई बना है, पिछले लो से नीचे नया लो, लोअर लो। ठीक है, इसको ये देखें, ऊपर ने लोअर हाई और नीचे ने लोअर लो, ये फर्क होता है जी। ये तीनों वेव्स मैंने आपके सामने शक्लें बना दी हैं, ये बुलिश ऊपर जाने वाली, ये जो है ये है जी बेरिश वेव नीचे जाने वाली, और ये हमारी है साइडवेज, एक कदम ऊपर और एक कदम वापस पीछे, जितना ऊपर उतना वापस नीचे। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, ये सोई हुई है, रेस्ट कर रही है। यहां तक बात क्लियर होगी जी। अब याद रखें कि जिस वक्त आप चार्ट पे जाते हैं ना, किसी भी पेयर के चार्ट पे, तो सबसे छोटा जो चार्ट होता है जिसे हम टाइम फ्रेम कहते हैं, वो होता है 1 मिनट का। ऐसा ही है। और सबसे बड़ा जो यहां पे चार्ट आपको मिलेगा वो होता है 1 मंथ का। 1 मिनट की एक कैंडल इस चार्ट में, 1 मिनट वाले में, और 1 मंथ वाले चार्ट में 1 महीने की एक कैंडल होती है। समझ गए? बीच में फिर 1 घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट, बेताशा कैंडल्स हैं, वो आपको पता है। अब याद रखने वाली बात है कि 1 मिनट का और 1 महीने वाली कैंडल का यही पैटर्न होता है जो मैंने आपको बताया है। हर कैंडल का अपना ट्रेंड होता है, बुलिश भी होता है, बेरिश भी होता है। जल्दी से जरा देख लें। ठीक है, अब मैं आपको बताने लगा हूं 1 मिनट का चार्ट ओपन करके। अब आप देखिएगा, ये हमने गोल्ड का चार्ट है जी, मैं अभी इसको 1 मिनट का चार्ट ओपन करने लगा हूं आपके सामने, सबसे छोटा चार्ट जो है। ये लें जी। ठीक है, अब इसकी जरा मार्किंग कीजिएगा। ठीक है, अब देखें 1 मिनट का चार्ट है आपके सामने, ये पॉइंट ऊंचा पॉइंट है ना पहला, और यहां से देखें प्राइस आई है नीचे,
और कहां पे आके रुकी है, ये इस जगह पे। तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में से किसको आप हाई कहेंगे, किसको लो कहेंगे? जाहिर सी बात है, ये पॉइंट है हाई, ऊंचा है ना। ये पॉइंट है लो, यानी नीचे है। नीचे आई है ना कैंडल्स ऊपर से। अच्छा, उसके बाद फिर यहां से ऊपर गई, ये थोड़ी सी देखें ग्रीन कैंडल, ये पॉइंट बना। फिर यहां से वापस देखें, ये नीचे आई। अब ये पिछला लो था, इससे अगला नया लो यहां पे बनाया है इसने, तो इस लो को आप क्या नाम देंगे? लोअर लो। अच्छा, ये अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिस हम ये प्रॉपर इसको अप्लाई करेंगे, प्रॉपर इसका तरीकाकार होता है वो बाद में अगले सेशन में हम देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, या थोड़ा सा मैं और पीछे आ जाता हूं। ये अगर आप देख लें, यहां पे आप देखें, यहां पे ज्यादा अच्छा आपको समझ आएगा कि आप देखें कि 1 मिनट का चार्ट है। यहां से शुरू करते हैं, ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। यहां से प्राइस ऊपर गई है ना, ये देखें कैंडल्स ऊपर गई हैं। इन दोनों पॉइंट में से, इसमें से और इसमें से, आप किसको लो कहेंगे और किसको हाई कहेंगे? डेफिनेटली ये लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है। इसके बाद अब देखें प्राइस चंद कदम पीछे हटी, यानी कि थोड़ा सा नीचे आई, यहां पे इधर आई, ठीक है, ये लो। यहां से फिर वापस ऊपर गई, ठीक है। तो अब देखें यहां पे जाके रुकी है। अब इस पॉइंट को आप क्या नाम देंगे? ये है तो लो पॉइंट है, पिछले हाई से नीचे है ना, पिछले लो से ऊपर है, इसको आप कहेंगे हायर लो। और इस पॉइंट को आप क्या नाम देंगे? ये पिछले हाई से ऊपर है, लेकिन है पिछले हाई से ऊपर नया हाई, ठीक है। इसको आप हायर हाई का नाम देंगे। फिर यहां से देखें, ये आई नीचे, यहां से फिर ऊपर गई। अब इस पॉइंट को आप क्या नाम देंगे? इसको, ये नीचे वाली साइड पे है, इसको आप कहेंगे कि ये पिछले हायर लो से ऊपर नया हायर लो है। और इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है, ये पिछले हायर हाई से ऊपर है, तो इसको भी हायर हाई आप कहेंगे। अब देखें ये नीचे आई, यहां पे ये नीचे वाली साइड है ना, इसको आप क्या नाम देंगे? कि पिछले हायर लो से ऊपर नया हायर लो, ठीक है। फिर ये इसके सामने ही है, ये भी इसके सामने है। फिर यहां से प्राइस ऐसे ऐसे देखें, ये साइडवेज बना हुआ है, ये देख रहे हैं। फिर यहां से निकली है, तो ये इसने पिछले हाई से ऊपर नया हाई बनाया है, नया हायर हाई, ठीक है। और फिर ये इधर नीचे आई, ये हायर लो हो गया। फिर देखें ऊपर जाके, पिछले हाई से थोड़ा सा ऊपर जाके इसने नया हायर हाई बना दिया है। इस तरीके से ये बुलिश वेव चल रही है, देखें यहां से लेके आपके सामने 1 मिनट के चार्ट में, ठीक है। लेकिन जब आप चार्ट बड़ा ओपन करेंगे, इसकी हम प्रॉपर अगले सेशन में प्रॉपर हम इसकी तरीकाकार सीखने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इसके तरीकाकार क्या होता है, चार्ट के ऊपर हम इसको कैसे मार्क कर सकते हैं। लेकिन अभी जस्ट जितना हमने आज का पढ़ा है ना, उसको मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं कि इसकी शक्ल कैसे अप्लाई होती है। अब मिसाल के तौर पे, अगर आप ज्यादा क्लैरिटी चाहते हैं तो थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लें। जितना चार्ट आप बड़ा करेंगे ना, बड़ी कैंडल्स वाला, उतना आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगी। अब देखें मैंने 4 घंटे का चार्ट ओपन किया है, तो इसमें ये वेव आपको देखें कितनी जबरदस्त क्लैरिटी के साथ मिल रही है। यहां से शुरू कर लेते हैं, यहां से हम शुरू कर लेते हैं। ये देखें इस जगह से, कि फॉर एग्जाम्पल इस जगह से हम शुरू करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब देखिए यहां से प्राइस ऊपर गई है ना, ये ग्रीन कैंडल्स ऊपर, तो ये लो पॉइंट और ये हाई पॉइंट हो गया। वहां से देखें वापस प्राइस नीचे आई है, यहां पे रुकी है, यहां से वापस फिर ये ऐसे, ये इसने पिछले हाई को तोड़ा है, ये ऊपर चली गई है। अब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पिछले हाई से ऊंचा हाई, यानी कि हायर हाई। और ये जो पॉइंट था, इसको हम क्या कहेंगे? पिछले लो से ऊपर नया लो, यानी हायर लो। अच्छा, आपके जहन में ये आ रहा होगा कि सर ये भी तो कुछ बना है पॉइंट, इसको अभी हम कोई नाम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये अगले सेशन में हमें पता चलेगा कि इसका क्या नाम है, ठीक है। फिलहाल आप देखें यहां से वापस आया, ये लो पॉइंट है, और ये देखें पिछले हाई से थोड़ा सा ऊपर,
ये देखें ना, थोड़ा सा ऊपर जाके इसने नया हाई बना दिया, हायर हाई। और ये क्या था, नीचे की तरफ हायर लो। अच्छा, फिर यहां से देखें एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये वेव देखें ये, और यहां से फिर नई वेव चली है ऐसे ऊपर की तरफ, ये देख रहे हैं, ये साइड वेज है, यहाँ पे रेस्ट किया है इसने, फिर ये देखें नीचे की तरफ आई है, फिर इसने ऊपर की तरफ ये वेव चलना शुरू हो गई है, ये देखें। और यहां से आप देखें नीचे की तरफ जा रही है वेव, अभी यहां तक नीचे से ऊपर गई थी बुलिश, अब यहां से देखें बेरिश शुरू हो गई है, ये देख रहे हैं वेव, ये नीचे की तरफ जा रही है प्राइस। तो इस तरीके से ये आपने आज जो होमवर्क करना है, ठीक है, आपने पेपर पेंसिल लेके बैठना है फ्री टाइम में, कम से कम घंटा 2 घंटे। ये वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको देख लेना है, और इसमें जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, बुलिश वेव, ठीक है, कि कौन कौन से पॉइंट बनते हैं, बेरिश वेव के कौन से पॉइंट बनते हैं, वो आपने लिखने भी हैं, और उनको याद करने की, यानी उसको मेमोराइज यानी रट्टा लगाने की कोशिश करनी है आपने, क्योंकि ये सारी जिंदगी आपको यही काम देनी है चीजें। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की एबीसी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में वीडियो लंबी हो गई है, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, अब आपके माइक में ओपन कर देता हूँ जी, और आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं।